नमस्कार दोस्तों, लाल किताब का ये हमारा चैप्टर क्लास नंबर 7 है। तो आशा करता हूँ आपने पीछे की जो क्लासेस हैं उसको पढ़ लिया है, उसके नोट्स बना लिए हैं। अब नाउ क्लास नंबर 7 हम कर रहे हैं। आज का कॉन्सेप्ट है हमारा कायम ग्रह। कायम ग्रह को हम बोलते हैं परफेक्ट प्लेनेट। तो कायम ग्रह कौन होते हैं? देखो, अगर कोई प्लेनेट अपने खुद के घर में बैठा है, खुद के घर में बैठा है, खुद के घर में बैठा है, अगर कोई प्लेनेट अपने खुद के घर में बैठा है या अपने पक्के हाउस में बैठा है, तो अगर कोई प्लेनेट अपने खुद के घर में बैठा है या अपने पक्के घर में बैठा है। अब आपको मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ खुद का घर क्या होता है और पक्का घर क्या होता है। ये पिछली क्लासेस जो हमने करी है, कुछ दो चार पिछली क्लासेस में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि सूर्य का घर कौन सा होता है, तो सूर्य का जो घर होता है वो हाउस नंबर 5 होता है। लेकिन सूर्य का पक्का घर कौन सा होता है, तो सूर्य का पक्का घर होता है हाउस नंबर 1। अब देखो, सूर्य का पक्का घर हो गया हाउस नंबर 1 और सूर्य का अपना घर हो गया हाउस नंबर 5। अब हाउस नंबर 5 का तो ये स्वामी हो गया, लॉर्ड हो गया, स्वामी। और हाउस नंबर 1 का ये क्या हो गया, सिग्निफिकेटर हो गया। ये बात बताई थी हमने आपको। खैर, अब आ जाओ। तो अगर कोई प्लेनेट अपने खुद के घर में बैठा हुआ है, यानी जिसका वो मालिक है, जिसका वो लॉर्ड है, उस घर में बैठा हुआ है। तो अगर कोई प्लेनेट अपने खुद के घर में बैठा हुआ है, यानी उस घर का वो मालिक ग्रह है, स्वामी ग्रह है, या अगर कोई प्लेनेट अपने पक्के घर में बैठा हुआ है, प्लस में उस प्लेनेट के ऊपर उसके दुश्मन ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही और ना उस प्लेनेट के साथ उसका कोई दुश्मन ग्रह बैठा है, यानी दोनों ही काम, ना तो उस प्लेनेट के साथ उसका कोई दुश्मन ग्रह बैठा है, ना उस प्लेनेट के ऊपर किसी दुश्मन ग्रह की दृष्टि पड़ रही। तो आई रिपीट, कोई प्लेनेट अपने खुद के पक्के घर में बैठा है या अपने खुद के घर में बैठा है, जैसे कि सूर्य हाउस नंबर 5 का ओनर है, लॉर्ड है, तो ये सूर्य का घर हो गया। और हाउस नंबर 1 का सूर्य सिग्निफिकेटर है, इसलिए हाउस नंबर 1 उसका पक्का घर हो गया। तो अगर कोई प्लेनेट अपने खुद के घर में बैठा है या खुद के पक्के घर में बैठा है और वो जहाँ प्लेनेट बैठा है उसके साथ उसका कोई दुश्मन ग्रह नहीं बैठा और ना उसके ऊपर किसी दुश्मन ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, प्लस में वो लाल किताब के किसी भी रूल से अपने दुश्मन ग्रह का, अपने दुश्मन ग्रह का, यानी जिससे वो दुश्मनी रखता है, अपने दुश्मन ग्रह का फ्रेंड नहीं बन रहा किसी भी तरह से। आई रिपीट कि अगर कोई प्लेनेट अपने खुद के घर में है या खुद के पक्के घर में है और वो प्लेनेट के साथ उसका कोई दुश्मन ग्रह नहीं बैठा, ना उसके ऊपर कोई दुश्मन ग्रह की दृष्टि पड़ रही, प्लस में लाल किताब के किसी भी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो अपने दुश्मन ग्रह का दोस्त नहीं बन रहा, तो फिर वो प्लेनेट परफेक्ट प्लेनेट या कायम ग्रह माना जाता है। और अगर कोई परफेक्ट प्लेनेट या कायम ग्रह है लाल किताब में, तो यानी इसका मतलब अगर आपकी कुंडली में कोई कायम ग्रह है, परफेक्ट प्लेनेट है, तो वो बहुत ही पावरफुल प्लेनेट माना जाएगा। यानी बहुत ही पावरफुल, बहुत पावर है उसके पास, बहुत पावरफुल प्लेनेट वो माना जाएगा आपकी कुंडली में, जिसका इंपॉर्टेंस आने वाली क्लासेस में पता लगेगा। अब एक बात हमने यहाँ पे आपको बताई, क्या बताया, दोबारा रिपीट कर देते हैं। कोई प्लेनेट अपने खुद के घर में बैठा हो या खुद के पक्के घर में बैठा हो, प्लस उस प्लेनेट के साथ उसका कोई दुश्मन ग्रह नहीं बैठा हो और कोई दुश्मन ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही हो, प्लस में वो प्लेनेट किसी भी तरह अपने दुश्मन ग्रह का दोस्त नहीं बना हो एज पर लाल किताब रूल, तो वो कायम ग्रह होता है। अब आप बताओ, क्या कोई प्लेनेट अपने दुश्मन ग्रह का, अपने दुश्मन ग्रह का दोस्त बन सकता है क्या? जैसे मान लो सूर्य है, सूर्य और शनि, यानी सूर्य और शनि आपस में दुश्मन है। क्या सूर्य किसी भी हालत में शनि का दोस्त बन सकता है क्या? हाँ, बन सकता है। लाल किताब के रूल्स के अकॉर्डिंग
कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे सूर्य शनि का दोस्त बन जाए और शनि भी सूर्य का दोस्त बन जाए, जबकि ये आपस में क्या है, दुश्मन। तो मैंने आपको लाल किताब में एक कॉन्सेप्ट समझाया था फ्रेंडली प्लैनेट्स का। मैंने आपको लाल किताब में एक कॉन्सेप्ट सिखाया था फ्रेंडली प्लैनेट्स का। उसमें यही कॉन्सेप्ट बताया था कि दो प्लैनेट वैसे तो आपस में दुश्मन है, लेकिन वो कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है जब वो दोस्त बन जाते हैं। उस कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ये। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम बता रहे हैं आपको कि अगर कोई प्लेनेट अपने खुद के घर में या पक्के घर में बैठा है और उसके ऊपर किसी दुश्मन ग्रह की दृष्टि नहीं है और दुश्मन ग्रह उसके साथ भी नहीं बैठा, और वो किसी भी लाल किताब के रूल के अकॉर्डिंग अपने दुश्मन ग्रह का दोस्त नहीं बन रहा, तो फिर वो प्लेनेट उस कुंडली में कायम ग्रह माना जाता है, परफेक्ट प्लेनेट माना जाता है, और वो बहुत पावरफुल होता है। तो ये था हमारा कायम ग्रह परफेक्ट प्लेनेट। कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के बेस पे ही आगे प्रिडिक्शन सीखोगे आप। अगर जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो उसको प्रिडिक्शन करने में मज़ा आएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो अपनी। तो थैंक यू सो मच। ये था हमारा लाल किताब का क्लास नंबर 7। नोट्स बनाते जाओ, एक एक चीज़ को अच्छे से कॉपी में लिखते जाओ।